केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। और मैं केवल नॉर्थ ईस्ट की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। और मेरा टारगेट था कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। आपको कभी टाइम मिलेगा तो आप ये पानीपत से पेरिफेरल रोड से एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अब वहां से हमने UR2 बनाया, वो जो शिव मूर्ति के पास आता है, वहां से हमने टनल बनाई है। एक डायरेक्ट वसंत विहार जाएगी और एक डायरेक्ट T3 एयर स्ट्रिप से नीचे से T3 जाएगी। टनल भी पूरी हो गया, आपके फिल्म में आई है वो। अब ये केवल 20 मिनट में होगा, यानी जहां 2 घंटे लगते थे वहां 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देखिए, हम 36 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगर आपको बताऊं तो आप मनाली से शुरू करिए। पहले मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल से 8 मिनट में जाते हैं। फिर वहां से निकलने के बाद 5 टनल हम बना रहे, वहां से लद्दाख लेह में आएंगे। फिर लद्दाख लेह से कारगिल तक जाने में जोजिला टनल लगती है, आशिया की सबसे बड़ी 11.8 किलोमीटर, 70% काम पूरा हुआ है। वहां से निकलोगे तो आगे आपको झेड़मोड़ टनल है, वो भी लगभग पूरी हो गई। वहां से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बना रहे, जिसमें से 15 बन गई, 3 अभी दिसंबर तक बन जाएगी। और कटरा के पहले डायरेक्ट दिल्ली कटरा हाईवे पे जुड़ेंगे, अमृतसर आएंगे, दिल्ली आएंगे। और दिल्ली आने के बाद दिल्ली से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे सूरत तक जाएंगे। और सूरत से एक नया रोड बना रहे हैं अब साउथ में जाने के लिए, मुंबई पुणे कोल्हापुर और सोलापुर जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, बाद में कन्याकुमारी और चेन्नई, पूरे साउथ को जाएंगे। दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। और सूरत से कारगिल अपना कर्नूल तक ये पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, नया रोड है। और मैं आपको बताता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी, हमारे भाषण में हम बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे से आप जा सकेंगे, और ये पहली बार है। आप किसी भी स्टेट की बात करो, आप किसी भी जिले की बात करो, ये इनको पूछो। अभी उड़ीसा से हमारे आपके स्पॉन्सर जो आए, वो मुझे बता रहे थे कि उड़ीसा में पारापुर जो पोर्ट है, इतना काम हुआ है इनका, कितना एक्सपोर्ट बढ़ा, कितना टर्नओवर बढ़ा। हर जगह पर रोड अच्छे बने, एक्सप्रेस हाईवे बनने से अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, हम कश्मीर में ही इतनी टन 1 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है ये शायद इसमें कहीं थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये उद्दिष्ट है कि 2024 समाप्त होने के पहले हम अमेरिका के बराबर जाएंगे। उसके बाद में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का रोड नेटवर्क 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो एक आधे बार कुछ जगह कम ज्यादा होगा, पर हम जिस गति से काम कर रहे हैं, जल्दी ही आपको अमेरिका जैसा फील रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं ये घटना ऐसी हुई कि हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा था कि हाइड्रोजन की कार आएगी, हाइड्रोजन से इंडस्ट्री चलेगी, केमिकल, स्टील इंडस्ट्री, हाइड्रोजन से रेलवे चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे, और पानी से हाइड्रोजन निकलेगा। तो मेरे पत्नी ने कहा कि आपकी बातों पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठ रहा, तो लोगों से मैं कह रही हूँ। पर मैंने उसके बाद तुरंत क्या किया, मैंने विक्रम किर्लोस्कर जो टोयोटा इंडिया के अध्यक्ष थे, उनको फोन किया। और ऑटोमोबाइल मेरे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है, तो मैंने कहा मुझे हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो गाड़ी, मैंने आई डोंट नो एनीथिंग। मैं जब इसकी बात करता हूं तो मैं हर चीज लोगों को प्रूव करके दिखाना चाहता हूं। फिर उनसे मैंने हाइड्रोजन की गाड़ी लाई, उस टोयोटा कंपनी की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स भविष्य। आज मैं हाइड्रोजन के कार के बजाय इथेनॉल के कार में आया हूं, और ये आपके द्वारा मैं कहूंगा कि आप इसको और लोगों तक पहुंचाइए कि ये जो बायोमास है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बांबू, फिर ब्रोकन राइस, कॉर्न, शुगर केन जूस, मोलाइसिस, बी मोलाइसिस, इससे इथेनॉल बनता है।
और 100% इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटा की इनोवा गाड़ी में मैं आया हूं। ये 100% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर। और ये जो इनोवा गाड़ी है ये 60% उसी में चल चलते बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। ये पेट्रोल पे भी चल सकती है, इथेनॉल पे चल सकती है, इसलिए इसका नाम है फ्लेक्स इंजन। और अगर पेट्रोल के हिसाब से अगर एवरेज निकाला, जो अभी एवरेज इसका मिल रहा है, तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आएगा। ऐसी ये गाड़ी है। आज हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। आज दिल्ली में सब जगह प्रदूषण है। 40% प्रदूषण फॉसिल फ्यूल के कारण है। और अगर हमने ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस, तो सब गाड़ियां, स्कूटर, अभी टोयोटा अपना बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर 100% इथेनॉल पर आई है, मोटरसाइकिल स्कूटर। अब इथेनॉल पर मैंने नागपुर में स्कैनिया की बसेस चलाई। तो इथेनॉल ही अगर पेट्रोल के बजाय ईंधन बनेगा। आपको एक अच्छी, कल मैं आसाम में था, तो नुमालीगढ़ में इंडियन वहां के पेट्रोलियम रिफाइनरी ने बांबू जो है, नॉर्थ ईस्ट में बांबू पड़ा हुआ है, बहुत है। वो पूरे बांबू से इथेनॉल बनाया। तो मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से बांग्लादेश एक पाइपलाइन डाली गई है पेट्रोल और डीजल के लिए। तो मैंने कहा ये पेट्रोल में 20% बांबू से तैयार हुआ इथेनॉल डालिए तो बांग्लादेश को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। दूसरी बात, प्रदूषण कम होगा। तीसरी बात, भारत का एक्सपोर्ट में इथेनॉल आने के कारण फायदा होगा। और चौथी बात, आसाम के किसानों को और युवाओं को लाखों टन बांबू तोड़ना, काटना, ट्रांसपोर्ट करना, रोजगार मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। कॉस्ट 115 रुपए है। अभी मैं दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जयपुर हाईवे बना रहा हूं इलेक्ट्रिक का, वो केबल लगा रहा हूं और अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। उसमें ट्रॉली बस चलेगी। बस में बिजनेस क्लास जैसी सीटें होगी। आपके लिए बहुत आसान होगा, आप जयपुर रहते हैं। 1.25 घंटे में जयपुर चलेंगे। और बिजनेस क्लास में सामने लैपटॉप होगा और एयर होस्टेस जैसी महिला होगी जो आपको चाय, कॉफी, नाश्ता देगी। और 2.25 घंटे में जयपुर पहुंचेंगे और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और ये कब तक हो जाएगा? अब तो प्रोजेक्ट का काफी टेक्नोलॉजी वगैरह फाइनल हुआ है। अब देखिए, मैं एकदम डेट तो नहीं बता पाऊंगा, पर 1 आध साल में, 1.5 साल में हो जाएगा।